जिन्हें पता नहीं है अपने बाप का, वो इतिहास पूछते हैं महाराणा प्रताप का। मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तो बिका हुआ टट्टू है। बेटा जितनी तुम्हारे देश में जनसंख्या नहीं है ना, उतने तो हमारे देश में रोज टमाटर उग जाते हैं जो हम तुम्हें देंगे नहीं। तो ठीक है, हम तुम्हें छुआरा नहीं देंगे। चाहिए नहीं, बादाम खा लेंगे हम। हमारे पास आधा कश्मीर है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास सब कुछ आधा ही तो है यार। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, की हालचाल मजामा। मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मेरे पास बंगाल के भाई बहनों के बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रही हैं, मेल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप पर कॉल्स आ रही हैं कि भाई बंगाल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप कुछ कीजिए। बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें क्या आंसर दूं। इसी सब के चलते मेरा वीडियोस बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। बट इस टाइम मेरे पास यही एक साधन है कि मैं अपने बंगाल के भाई बहनों की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकता हूँ और आप सब तक पहुँचा सकता हूँ। बट मैंने हमारे दूसरे चैनल सैफरॉन पैट्रियट पर लास्ट 2 वीडियो बंगाल के ऊपर ही बनाई है, बट यूट्यूब ने उस चैनल की रीच को बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया है। इस वजह से उस पर बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ आए हैं। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा सैफरॉन पैट्रियट और एक बार उन दोनों वीडियोस को ही जरूर देखिएगा। और बंगाल से जो भी वीडियो क्लिप्स आ रही हैं वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब वीडियो को डिलीट भी कर देगा, साथ ही साथ स्ट्राइक भी दे देगा। वो सारी क्लिप्स आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे पिन कमेंट में दे रखा है। तो चलिए बिना किसी फिल्म के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चर्चा। 12,000 से ज्यादा मंदिरों में दिन में एक बार भी पूजा नहीं होती और कई मंदिर ऐसे हैं जो टूट फूट चुके हैं। इसे रोकने के लिए हमें तमिलनाडु के मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त करना होगा। अगर आपको भी मेरी तरह दुख हो रहा है, अगर आप भी इस बात से दुखी हैं कि हमारी महान संस्कृति टूटकर बिखर रही है, तो कृपया 1 मिनट तक चुपचाप खड़े होकर अपना वीडियो बनाएं और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। कुछ पल शांत खड़े होकर अपना समय। तो चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया। जैसे ये सारी चीजें चाइना तक ही सीमित है इस वक्त। आप किताब से ज्यादा जानते हैं। इस सिचुएशन के बावजूद भी एक स्टेट है इंडिया में जहां पर ये ट्रेंड उल्टा ही देखने को मिल रहा है, जहां पर नंबर ऑफ एक्टिव केसेस एक्चुअली में नीचे जाने लग रहे हैं, और वो स्टेट है केरला। अब तो सब बोल दे भोसड़ी के। केरला का दोस्तों जो मॉडल है कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में, वो बहुत ही सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है। वो हमारा पड़ोस का मुर्गी है, रहती पड़ोस में है, अंडा इधर आके देती है। लेकिन आज के दिन ये मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट में काउंट करी जा रही है। सुल्तान, अबे रुक। सुल्तान, क्या कर रहा है? अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है, छोड़। अबे मेरी राय में केजरीवाल सरकार को हेल्थ केयर के मामले में मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। आज 3 मई से हमने 15 दिन का जो लॉकडाउन लगाया, एक प्रकार लॉकडाउन की तरह ही है वो।
नाम दिया उसका हमने कह दिया है। और नाम उसका दिया जन अनुशासन पकड़ था पहले, उसको हमने जोड़ दिया है इस प्रकार से थोड़ा ज्यादा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सॉरी 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 सॉरी। इस प्रकार से थोड़ा ज्यादा कोई नाम भूल गया मैं। तैमूर वो इंसान था जिसने दुनिया की 5% पॉपुलेशन खत्म कर दी थी और अकेला दिल्ली में 1 लाख लोगों को मारा। 1398 में इंडिया को इन्वेड किया और अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि हिंदुस्तान में अटैक करने का मकसद है काफिरों को मारना, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करना और पॉलीथीज्म की बीमारी को खत्म कर रहा। 15 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम चला। लेन पूल के अकॉर्डिंग सिर्फ मुस्लिम से एस्केप कर पाए थे। सारी फसलें जला दी और उनकी वजह से लड़कियों की चाइल्ड मैरिज बढ़ गई थी। इंडिया के आर्टिस्ट उठाकर वो अपनी कैपिटल समरकंड ले गया जो कि उसके एम्पायर की कैपिटल थी। मुगल इसी के वंशज थे। ये फैक्ट इसको नहीं पता था। अब्दुल, आजकल पूरी दुनिया में बकरियों की संख्या कम हो रही है क्या? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, लेकिन तू ये सवाल क्यों पूछ रहा है? नहीं यार, बस ऐसे ही पूछ रहा था क्योंकि आजकल कुत्तियों के रेप ज्यादा हो रहे हैं ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हाँ भाई दुनिया, तुम्हें पता है इस देश का हिंदू सोया है। हाँ हाँ, सोचा तुमको आज बता दूं, ये 1000 बरस से सोया है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सोया है। पृथ्वीराज की आंखें खोकर, पृथ्वीराज की आंखें खोकर ये दिवा स्वप्न में खोया है। मंदिर तोड़वाकर, पुरखे कटवाकर ये 1000 साल से सोया है। तू धीरे हॉर्न। कभी कभी तो लगता है इस देश में प्रधानमंत्री होना, और वो भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना, बड़ा मुश्किल काम है। वैक्सीन लगाओ तो मुश्किल, न लगाओ तो मुश्किल। जब मोदी ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी तो कहते थे मोदी वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते, मोदी डरते हैं। आज लगवा ली तो कह रहे हैं क्यों लगवाई। किसी ने कहा कि मोदी को सिर्फ अपनी चिंता है, अपने लिए वैक्सीन लगवा ली। मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवा ली तो कहेंगे कि उन्होंने सीरम की कोविशील्ड इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि वो महाराष्ट्र में बनी है और मोदी महाराष्ट्र के खिलाफ है। अगर मोदी ने कोविशील्ड लगवाई होती तो यही लोग कहते कमाल है, भारत की कोवैक्सीन न लगवाकर विदेश में अप्रूव हुई वैक्सीन लगवा ली। आत्मनिर्भर भारत का क्या होगा? कोई कह रहा है कि मोदी ने वैक्सीन कैमरों के सामने क्यों लगवाई, ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। अगर कैमरे न होते, तस्वीरें ना आती तो यही लोग कहते सबूत चाहिए, प्रूफ क्या है? इस बात का क्या सबूत है कि मोदी जी ने वैक्सीन लगवाई? किसी ने कहा कि नर्सेस केरल और पुडुचेरी की थी, मोदी ने स्टंट किया। अगर नर्सेस यूपी की होती तो यही लोग कहते मोदी साउथ इंडिया के खिलाफ हैं, केरल और पुडुचेरी की नर्सेस को इग्नोर कर दिया। अच्छा हुआ किसने ये नहीं कहा कि मोदी को दोनों वैक्सीन लगवानी चाहिए, एक साउथ की नर्सेस से लगवाते, दूसरी नॉर्थ की नर्सेस से। एक असम का गमछा लगाकर लगवाते और दूसरा बनारस का गमछा लगाकर। सच यह है कि पहली बार प्रधानमंत्री ने आम लोगों की तरह टीका लगवाया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हो या फिर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सबने अपने घर पर डॉक्टर्स की टीम बुलाकर वैक्सीन लगवाई। लेकिन किसी मुल्क में कोई बयानबाजी नहीं हुई। अकेले मोदी हैं जिन्होंने अपना नंबर आने पर हॉस्पिटल जाकर टीका लगवाया। फिर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, सियासत हो रही है। होना तो यह चाहिए था कि कोरोना के खिलाफ जंग में सब साथ होते,
सिर्फ इस चीज का ध्यान रखा जाता कि प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने से लोगों में भरोसा बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ। या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए। भाई आपकी वीडियो से ही मुझे पता चला कि भाईचारा सिर्फ अपनों से ही रखो, नहीं तो मैं भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई मानता था, उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट देता था, बट आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक्स भाई। मेरा नाम यशवर्धन शर्मा है और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, या मान लो कि ऐसी ही हूँ। बंगाल में आज के जो हालात चल रहे हैं और मैं उन भाई बहनों की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, इस सब को देखते हुए वीडियो बनाने का बिल्कुल ही मन नहीं करता है, बट जब ऐसी कमेंट देखता हूँ तो उठाता हूँ फ़ोन और लग जाता हूँ अपने काम। बस बाकी का आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, आज नहीं तो कल तबाही मचा के जरूर दिखाऊंगा। और आप सभी के लिए नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा सैफरॉन पेट्रियट, आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा। और यदि आपने ट्विटर पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किया तो सर्च कीजिएगा ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन, आपको अपना अकाउंट मिल जाएगा। जाते जाते फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।